हेलो एवरीवन, वेलकम टू के मैटर लर्निंग। मेरा नाम है सप्तर्षि और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है और मैं दावा करता हूं कि आप इस सवाल के सल्यूशन को बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A is 90 degree, angle C is 45, ABD is 40 degree, BDC is 5 degree and the length of side AB is 6 centimeter. तो यहाँ पे AB is 6 centimeter. So find the area of the quadrilateral. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको देख के लगेगी कि ये कैसे निकाल सकते हैं हम इसका एरिया जब हमें एक ही साइड गिवन हो। तो इसी वजह से ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है और मैं ट्राई करूंगा कि आप इस सवाल को थोड़ा विजुलाइज कर पाए। तो सबसे पहले लॉजिक जो ये कहता है कि सारे एंगल्स को हम लोग फाइंड आउट कर ले। तो 45 डिग्री यहाँ पे है, फिर 5 डिग्री यहाँ पे है, तो बाकी जो साइड हमारे बाकी जो एंगल हमारे पास अननोन बचता है वो ही ये 130 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस वाले लाइन को, आई मीन पॉइंट डी से अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल है वो सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स हो जाता है ना। 90 प्लस 40 इट्स 130, तो ये भी 130 बन जाएगा। तो यहां तक भी आपको ये चीज समझ में आ रही है। और एक चीज आपने अगर नोटिस किया हो तो ये 130 बन रहा है, तो और ये भी एक 130 आके एंगल दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ शायद रिलेशन जरूर हो यहाँ पे। चलिए उसी रिलेशन को सबसे पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक रिलेशनशिप यहाँ पे बन सकता है इन एंगल्स के बीच में। तो मैं फिलहाल के लिए जस्ट टू मेक इट लुक साफ सुथरा मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ और हम लोग अभी एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्पेसिफिकली इस ट्राइंगल बी, सी और डी को फोकस करूंगा और मैं अभी यहाँ पे इसको फ्लिप करने की कोशिश करूंगा। फ्लिप कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये वाला जो साइड है ये इसका यहां पे बन जाए। ये कुछ इस तरीके से इसका बनेगा। आप देख पा रहे हो कि ये एक्चुअली फिट बैठ रहा है इस जगह पे। थोड़ा सा स्केलिंग इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये बस आपको इमेजिन करना था कि ये कैसे इसमें पॉसिबल हो रहा है, राइट। अब मैं वापस आता हूं इस सिचुएशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया किसी तरीके से, ये कंस्ट्रक्शन कुछ हद तक मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि अगर मैंने यहां से यहां तक एक एंगल 5 डिग्री का ड्रॉ किया, यहां से एक एंगल अगर मैंने कंस्ट्रक्शन के सहारे 5 डिग्री का अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये तो 5 डिग्री आ गया और ये वाला साइड को अगर मैंने एक्सटेंड करके इसको इंटरसेक्ट करवा दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये एंगल 130 के अंदर आ जाएगा। फाइन, यहां तक मेरा ये कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो क्यों ना इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग बना दें और देखें कि क्या इसमें निखर के आ रहा है। तो मैं फिलहाल के लिए इस कंस्ट्रक्शन को बना देता हूं। तो ये कंस्ट्रक्शन में ये 5 डिग्री मैंने अपने साइड से बनाया, ये 130 डिग्री अपने आप ही जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी की वजह से 130 ऑलरेडी बन चुका है। और एक साइड हमारा यहाँ पे कॉमन भी हो रहा है विथ द ट्राइंगल BCD। तो अभी आप दो ट्राइंगल्स को गौर करेंगे, ट्राइंगल BCD और ट्राइंगल D। इसको हम लोग कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, लेट्स से ABCD, इसको E बोल देते हैं फिलहाल के लिए। तो हम लोग इसको D, E और B कह देते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कैसे हो सकते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि BD और BD इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है और एंगल B जो है इस ट्राइंगल का, BCD ट्राइंगल का, यहाँ पे बेसिकली एंगल CDB जो है इस ट्राइंगल का, मैं इसको थोड़ा मिटा के एंगल CDB कह देता हूं। और जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाया उसकी बदौलत
एंगल ई बी डी, ये दोनों ही 5 डिग्रीज के बनेंगे, इक्वल है। और एंगल जो डी है इस वाले ट्रायंगल का एंगल डी, और इस वाले ट्रायंगल का हमारा एंगल बी, मतलब मैं इसको अगर प्रॉपरली नेम करूं तो यहां पे बनता है ई डी बी, और इधर से बनेगा वो सी बी डी। ये दोनों ही 130 डिग्रीज हैं और एक कॉमन साइड है यहां पे। तो इससे आपको क्या चीज समझ आई कि यहाँ पे एक साइड है जो इन दोनों एंगल्स के बीच में है। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय, कौन सा वाला होगा इसमें क्राइटेरियन, इसमें होगा एंगल साइड एंगल। तो इस कंस्ट्रक्शन को मैंने जस्टिफाई कर दिया, डायग्राम के सारे भी आपने इसको विजुलाइज करके देख लिया कि क्यों ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब मैंने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ही क्यों, ये सवाल आप पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा अगर सवाल आपके दिमाग में आया तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कि हमने इसको इसलिए किया क्योंकि अब आप इस एंगल को नोटिस कीजिए, ये तो एंगल 45 डिग्री ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर वाले ट्रायंगल के इधर वाले 130 से वो नीचे वाले 130 पाया, तो ये वाला एंगल जो सी था वही एक्चुअली एंगल ई भी है ना, बाय सीपीसीटी भी आप इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ पे जैसे ही बना, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स के इन एंगल्स को नोटिस करें तो ये कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल बनेगा। मैं इसको रफली एक बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्रीज हैं, ये वाला 90 डिग्रीज है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली हमारे लिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 6 सेंटीमीटर हुआ तो ए ई जो साइड है ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। फाइन। तो इसका मतलब अभी जो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके दिखाने की कोशिश करता हूं। जो हमारा ये वाला न्यू लेयर बना, तो यहाँ पे मुझे वो लेयर मिल नहीं रहा है। ओके, नो इश्यूज। तो आप इसको इसी तरीके से सोच सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पहले वाला सिचुएशन था जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ था, वो एक्चुअली एक ट्रायंगल है जब हम लोगों ने उसको यहाँ से उस साइड से काट के इस साइड चिपका दिया। तो अभी मुद्दे की बात अब बस इतना ही आता है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, और वो आपको पता है, इट इज हाफ इनटू द बेस इनटू द हाइट। सो 2 3 6 एंड बस 3 6 18, बट इसका यूनिट लिखना काफी इंपॉर्टेंट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन के आ गया इसका एरिया, और हमने इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व भी कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको बस इसको लिखने का तरीका आना चाहिए, और वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बेटर तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि आप इसको प्रूफ करते कि ये दो कंस्ट्रक्शंस, मतलब ये जो एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्शन के सारे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और उसका रीजन क्या है कि अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर काट के इधर शिफ्ट कर दूं तो वो एग्जैक्टली एक पूरे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, द ट्रायंगल BAE। और उसके बाद जैसे ही वो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो चुका, उसके बाद तो उसका एरिया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को जब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। सो हाफ इनटू द बेस एंड द हाइट, सो इट इज गोइंग टू गिव मी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया। सो ओके, सो ये आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग और भी लाते रहेंगे धीरे धीरे। एंड अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल के अंदर ही आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें जस्ट आपको अपने डिटेल्स फिल आउट करने हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो with a new question. So till the next time, keep on learning. Bye bye everyone. Take a good care of yourself.